साहब ये तो होना ही है। अभी तो आपको यहाँ पे शुरुआत नजर आ रही है, ये ऊपर से पूरा एलिवेटेड रोड भी गिरेगा, क्योंकि जो गडर्स हैं उसमें ज्वाइंट्स लगा दिया गया है। जो इसकी क्वालिटी है, क्वालिटी मेंटेन नहीं है। मैंने जो उस समय एसीओ थे सुशील कुमार जी, उनको भी इसके बारे में सूचना देती थी, और देशलजान जी जो अभी एसीओ है, इनको भी कहा था कि साहब ये जो ब्रिज का जो ये अपन ने स्लोप बनाया है, आप कोई भी ब्रिज देखेंगे इसमें ब्लॉक्स लगते हैं। ब्लॉक्स लगने के बाद उसको प्रॉपर हीलिंग करके भरा जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, जिसका नतीजा आप ये देख रहे हैं। ये तो वो कर दिया, आप पुराने जमाने में देखते होंगे घर के बाहर जो चबूतरे होते थे उन पे प्लास्टर करके उसमें दाना चिपकाया जाता था, इनने दाने चिपका दिए। आप और ब्रिजेस में देखिए ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं। कोई भी ये जो एसओपी है उस एसओपी का पूरा उल्लंघन किया गया, और ये करीब करीब 272 करोड़ रुपए लौटा दिए, जो कि 220 करोड़ रुपए थे। बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जिसका डरता सनम वही बात हो गई। ये डर जब अजमेर में एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा था तो ये डर की नींव डल रही थी। उस समय कंक्रीट, पत्थर, सीमेंट, सरिया सब इस डर से इतने डरे हुए थे कि हम जैसे लोगों को ये कहना पड़ रहा था, जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल हैं, कि ये गिरेगा, पुल किसी दिन गिरेगा। और इस पुल की चिंता के अंदर मैं जिस शख्स के साथ शामिल था वो शख्स है अशोक मलिक, ज्वलनशील पदार्थ, जिसके किसी भी हाथ डालने से ये लगता है कि अब इसके पोस्टमार्टम में कोई कसर नहीं होगी। ऐसे अशोक मलिक इस बीच में हमारे पास हैं, जिन्होंने पहले से ही कह दिया था कि यह पुल गिरेगा। पुल गिरा नहीं है अभी, ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन पुल गिरना शुरू हो गया है। उसका पहला अध्याय आज शुरू हुआ, जब नसिया, सोनी जी की नसिया है, उसके पास वाले ब्रिज की एक भुजा में अचानक दरार आई और एक खड्डा हो गया। खड्डा बहुत बड़ा था और उसके आसपास की दरारें तो पूरे पुल के ऊपर थीं। इससे लग रहा है कि यह पुल किसी भी दिन गिरेगा। ये तो अच्छा हुआ कि यातायात को रुकवाने के लिए अशोक मलिक खुद पहुँचे। उन्होंने यहाँ के जो यातायात मुखिया हैं उनको बुलवाया और उसके बाद में बैरिकेडिंग की गई, रोका गया। नगर निगम की टीम आई, उन्होंने उसके अंदर सीमेंट के उसके मिट्टी के कट्टे डाले। लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या ये बच पाएगा? क्या इस तरीके की कार्रवाइयाँ इनके लीपापोती को और इसके भ्रष्टाचार को बचा लेगी? इसी सवाल के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। अशोक जी, आप आए और इसी सवाल का आप जवाब दें कि क्या ये बचा लेंगे इस पुल को? देखिए सर, जब ये पुल बनाया जाना था, इसका उद्घाटन कर दिया गया और इसके लिए टेंडर इनवाइट किया गया जी, जो ईपीसी मोड पे था। ईपीसी मोड का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है। इसका मतलब ड्राइंग से लेके निर्माण से लेके जो भी आपका ट्रैफिक का लोड है उस सब की एनालिसिस स्टडी उसी कंपनी को करनी थी जी। इसके तहत इनने टेंडर निकाला जी। एकमात्र टेंडर आया और वो टेंडर जिस कंपनी का था वो सिम्फोनिया एंड ग्राफिक थी जी, जो कि जयपुर में शूटिंग रेंज में 100 करोड़ से माइनस थी। बोलो आप, मतलब उसकी फाइनेंशियल स्थिति हिली हुई थी। ऐसी कंपनी जैसे ही वसुंधरा जी गई तो ये 2019 के अंदर उस कंपनी को इनने टेंडर दे दिया जी। और कंपनी को टेंडर दिया गया ऊपर के लोगों की मेहरबानी से। अशोक गहलोत कही है ना आप साहब? हाँ, गहलोत की सरकार आ चुकी थी। हाँ, और उसी टाइम एलिवेटेड रोड का निर्माण, और उसके लिए एक हमारे अजमेर के एक बुजुर्ग महान सिटीजन काउंसिल के नींव दीनबंधु जी का ये सपना था कि एलिवेटेड। जब ये एलिवेटेड शुरू हुआ तब भी हमने इसका विरोध किया। काफ़ी संस्थाओं ने इसका विरोध किया था, लेकिन उस पत्रकार महोदय ने अपनी जिद के कारण इसको बनाने के लिए विवश कर दिया। देखिए, वो पत्रकार महोदय ऐसे थे, जब वसुंधरा जी आती थी तो यदि वो उनके यहाँ चाय नहीं पिए तो उनकी यात्रा सफल नहीं होती थी। गहलोत जी आते थे तो वो हर एक पार्टी के साथ चिपक जाते थे। और नतीजा हुआ ये 220 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड का ठेका सिम्फोनिया एंड ग्राफिक को, जो कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी थी जिसकी फाइनेंशियल स्थिति खत्म हो चुकी थी, उस कंपनी को दे दिया गया।
तो मतलब ये कंपनी अगर विज्ञापन की दुनिया के अंदर प्रसिद्ध थी तो इसका मतलब निर्माण वो नहीं थी? नहीं, इसको कोई निर्माण की जानकारी नहीं थी। इसने क्या किया, एक उसको कवर करने के लिए एक नोएडा की कंपनी के साथ में इसने अपना कोलैबोरेशन दिखाया। ओके। और अपने आप को ये कह दिया कि ये कंपनी करेगी, इसको इतना एक्सपीरियंस है। लेकिन जब शुरुआत हुआ तो उस कंपनी को इनने किक आउट कर दिया। ठीक है। और इसका निर्माण जो किया गया, में जो गडर्स जो वेल्डिंग हुए और जो सारा निर्माण हुआ, एक क्रेन सर्विस वाला है माखूपुरा रोड पे जी, जो कि 8वीं पास है, उसने ही सारे नटिंग करी है, उसी ने गटर चढ़ाए हैं। उसके भी आज की डेट में 38 लाख रुपए इस कंपनी पे बकाया है। तो आप बताइए, जब इस तरीके के व्यक्ति इसका कंस्ट्रक्शन का पार्ट रहेंगे तो वो ब्रिज क्या बनेगा? हाँ। अच्छा, जिसमें मैं कहता हूँ अशोक जी, आपने मेरे को पहले भी जानकारी दी थी और मैंने ब्लॉग लिखा था, उसमें आपने बताया था कि जो पिलर खड़े हुए हैं वो किसी ठोस चट्टान पर होने चाहिए थे, जब तक कि कोई ठोस उसका वो ना आए, लेकिन उसके बाद में कंक्रीट डाल के इन्होंने वैसा का वैसा पिलर खड़ा कर दिया। सर, उसकी स्थिति ये है कि इंजीनियरिंग में पाइलिंग करी जाती है जी। जब आपको हार्ड सरफेस नहीं मिलती है, नीचे से पानी आने लगता है, तो आपको पाइलिंग का प्रोसीजर अपनाया जाता है। उसमें आपको बोर करने पड़ते हैं और उस बोर में करके उसका आप सैंपल निकालते हैं। आपने देखे होंगे जहां पे भी ब्रिज बनते हैं उसके पास में अभी ये नाका मदार का आपको गोल गोल वो लगे हुए आपको नजर आ रहे होंगे जो उनने निकाल के लगाए। उस प्रोसीजर को यहाँ अडॉप्ट नहीं किया। जबकि ये तो कितना बड़ा पुल है, सब एलिवेटेड रोड इस अजमेर को, इनके अजमेर के सीने को चीर कर बनाया है इन्होंने। बदसूरती का वो दाग इस अजमेर के कलेजे पर लगा दिया, जिसके मतलब जिसका वो ठंडा नहीं हुआ था। अब आप ये कह रहे हैं कि गिर जाएगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, इसमें एक हमारे जो एक बीच में इसके चेयरमैन आए स्मार्ट सिटी के, उनका नाम था भवानी सिंह देथा जी। और जो हमारे अविनाश शर्मा जी थे वो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड भी नहीं थे। लेकिन पोस्ट के लिए वो, हाँ, लेकिन उनसे कोई उनके पारिवारिक संबंध थे, क्या थे, सबको इग्नोर करके जो क्वालिफाइड नहीं थे उनको भी उनने यहाँ पे एससी का एडिशनल चार्ज देके इसका काम सौंप दिया जी। जब वो आए मैंने उनको बताया इस तरीके की ये कमियां हैं, आप इनको दूर करें। उस समय चिन्मयी गोपाल जो थी वो यहाँ पे आयुक्त थी और वो एसीओ के पद पे थी। तो मैंने उनको बताया तो मैडम ने कहा आप इसको सीरियसली लें। लेकिन कुछ समय बाद उनका ट्रांसफर हो गया और महान एक आईएएस सुशील कुमार जी आ गए। वो कहने लगे आप इंजीनियर हैं, वो नहीं है। मैंने कहा मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। पिलर नंबर 3 ये गलत पाया गया था और इसको तोड़ने के आदेश थे और एक मोदी करके यहाँ इसमें पीडी थे, वो उसको तोड़ना चाह रहे थे। लेकिन उनकी जो सेक्रेटरी थी वीनू गुप्ता, उनने उनका ही वहां से ट्रांसफर कर दिया। यदि ये आरोप भी लगाया जाए कि ये डायरेक्ट वीनू गुप्ता जी के संरक्षण में ही इस कंपनी को ये दिया गया, और आप देखिए पहले दिन ही 100 करोड़ उस कंपनी को दे दिया। बोलिए, जबकि निर्माण ही नहीं हुआ, निर्माण ही शुरू नहीं हुआ, नींव नहीं डली थी। हाँ, और उसके बाद में मतलब कुल मिलाकर 250 करोड़ का 50% तो उन्होंने एडवांस ही दे दिया। 20 करोड़ था। हाँ, तो 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिया उसको। हाँ। और उस कंपनी ने ये करके उस काम को ये मई 2020 में कंप्लीट होना था पुल बन के, जबकि मई 2020 के अंदर इसका 5% काम भी कंप्लीट नहीं हुआ था। बोलिए आप। इसमें प्राइस एक्सेलेरेशन का इसको बेनिफिट दिया गया, जिससे रिकवरी और पेनल्टीज करनी थी उसको प्राइस एक्सेलेरेशन दिया गया। करीब उसको 875 दिन का प्राइस उसको एक्सटेंशन देके प्राइस एक्सेलेरेशन दे दिया। कमाल है। और उसमें जो क्वालिटी का कहीं वो नहीं है। मैं आपको इसका एक उदाहरण बताऊं, जब ये बन रहा था तलेड़ा स्क्वायर के ऊपर जो कर्व कर रहा था, वहां पे पाइलिंग के लिए डिगिंग शुरू करी गई। तो तलेड़ा स्क्वायर में क्रैक आने लगे, तो उनके जो हैंडीकैप्ड थे, उनके जो वो जो तलेड़ा है वो हैंडीकैप्ड है, बेंगलोर में रहते हैं, वो तुरंत यहाँ आए और वो अड़ के बैठ गए। तो साहब उनने डिगिंग नहीं होने दी अपनी बिल्डिंग में कि मेरे क्रैक आ जाएगा। इनने उसी स्टेज के उसके ऊपर इनने बना दिया, यानी पिलर करके उसको बना के खड़ा कर दिया। बना के खड़ा करने के बाद में मैंने इसकी रिपोर्ट शांति धारीवाल को करी डायरेक्ट जाके। मैंने कहा साहब इस तरीके से हो रहा है और आप इसको दिखवाएं। तो एक अवधेश माथुर जी थे जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ब्रिजेस बनाने का, और वो
जयपुर में, और जो जयपुर के एलिवेटेड रोड थी, तो उनने एक धारीवाल जी ने अवधेश जी से कहा कि आप अजमेर जाके इसको देख के आए। तो जब वो आए तो उन्होंने, जब उनको मैंने सारी स्थिति से अवगत कराया, उनने एक रिपोर्ट भी दी है इनको। उनने यही कहा, साहब ये या तो लेफ्ट में गिरेगा गांधी भवन में या राइट में गिरेगा, पुल तो गिरेगा, क्योंकि इसका अलाइनमेंट और वो सब प्रॉपर नहीं है। उसके अलावा ये तो इस चीज की बात हुई। फिर इसकी जो क्वालिटी, जो गडर्स बनाए जाते हैं वो एक स्पेसिफाइड वो रहता है। आप इसके नटिंग देखिए, नटिंग के अंदर अभी से ही जंग लग गया है, नट टूटने लग गए हैं जंग के कारण जी। और उसके अलावा इनको जहां होल नहीं मिले तो इनने उसको वेल्ड किया और छेद बना के वो कर दिया। जबकि प्रॉपर ये है कि एक जो आयरन गटर बनता है उसके प्रोसेस में 18 महीने का समय लगता है। ओहो। और इसके अलावा इनने जो ये दिखाया कि साहब प्राइस एक्सेलेशन में जो पहला था वहाँ इसमें 3 पीडीज के खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने यानी जो सक्षम स्तर पे मैंने करा है, जिसमें इसमें राजेश शर्मा जिसने करीब 13 करोड़ 40 लाख बिना काम करे हुए भुगतान कर दिया भारती दीक्षित जब यहाँ पे कलेक्टर थी और सीईओ थी। और उसके पहले था हर्ष राय, उसने एक्सटेंशन पे इस पे एक एक्सटेंशन देते रहे। उससे पहले थे अरुण माथुर। इन तीनों अधिकारियों ने मिली भगत करके ये दिखाया कि साहब कोरोना के कारण हम इनको एक्सटेंशन दे रहे हैं, जबकि आप उसके रनिंग बिल देखेंगे, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। उस रनिंग बिल में सबसे ज्यादा भुगतान ही कोरोना के कार्यकाल में हुआ है। बोलिए आप। तो ये शो करता है कि कोरोना में ये इनने झूठ बोल के चाहे कैसे भी करके इन्होंने काम दिखा के पैसा उठाया और प्राइस एक्सेलेशन ले लिया। अशोक जी, जो भ्रष्टाचार हुआ सबको मालूम है और जांच का विषय। आज की स्थिति है कि आज जब सुबह ट्रैफिक चल रहा था और जो खड्डा हो गया उसके बाद में आप भी पहुंचे वहां पर, तो अब आप आगे इसकी क्या भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि इसका एक सेकंड में आपको और डिस्टर्ब करना चाहूँगा। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने संवेदनशीलता और दायित्वपूर्ण तरीके से, मैंने जब आज उनको फ़ोन पर कहा कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा जी क्या होना चाहिए, मैंने कहा जाँच बैठवाइए। तो उन्होंने 15 मिनट के अंदर मुझे वापस फ़ोन करके कहा कि जांच के लिए हम लोगों ने ये बना दिया, 4 लोगों की कमेटी बना के, जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी। क्या अब ये जांच कैसे होगी, क्या होगा इसमें? जांच का कुछ नहीं है। जो इन्होंने जो ये सॉलिड स्लीव्स उतारी हैं, इसमें आप देखेंगे कि ब्लॉक लगते हैं जी। इनने 10 mm के सरिये पे यूं ही RCC करके, जैसे पुराने जमाने में घरों के बाहर चबूतरे होते थे, प्लास्टर करके दाना नहीं कर देते थे सीमेंट का, वो दाना करके ब्लॉक का रूप बना के दिखा दिया। और हमारे अधिकारी और जो हमारे इसके CEO और ACO थे जी, भारती दीक्षित और सुशील कुमार जी, इन लोगों ने आंखें बंद करके भुगतान किया। और इसमें हमारी जो मेयर हैं अभी वर्तमान में, ब्रिजलता हाड़ा, उनका और उनसे ज्यादा उनके पति का रोल है। आज निगम को ब्रिजलता हाड़ा नहीं चला रही, डॉक्टर प्रियशील हाड़ा चला रहा है। तो इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, इसके लिए मैं इनके खिलाफ मैं अपने लोकायुक्त में गया, उसमें वारंट इशू हुए हैं इन सब अधिकारियों के। भारती दीक्षित के भी वारंट इशू हैं, लेकिन ये वहां मुंह छुपाते फिर रहे हैं। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इसके अलावा मैंने ACB को पूरी रिपोर्ट तैयार करके दी। ACB ने 17A की परमिशन के लिए राज्य सरकार को पत्र लिख दिया है। तो मैं स्पीकर महोदय से चाहूंगा कि एक तो वो उस 17A की परमिशन को दे के इसकी पूरी जांच करवाएं उनसे। और ये जो अधिकारी हैं तो लीपापोती करेंगे। निगम का अधिकारी आएगा, PWD का अधिकारी आएगा और चाहे ADA का अधिकारी आएगा। ADA में तो सब डेपुटेशन पे जाते हैं, निगम में डेपुटेशन से आते हैं, बेसिक होते हैं PWD के। जो पहले के जो PD थे वो सब PWD के हैं। आज जो चारू मित्तल है, चारू मित्तल ने भी ऐसे बिल पास किए जिनका निर्माण ही नहीं हुआ। इसमें अंडरपास निकलने थे स्टेशन के सामने, इसमें स्लीव उतरनी थी। और मैं आपको बताऊं 2019 में जब मैंने इसको ज्यादा ऑब्जेक्शन किया तो एक MNIT की टीम आई और उस MNIT की टीम ने कहा कि ठीक है आप इसको बजरंगा चौराहे से उठाएं
और आप इसको गवर्नमेंट कॉलेज पे उतार दें। और इसके बीच में ये जो एक तीसरी भुजा बनवा दी थी वही दीनबंधु जी ने RUIDP से 2004 में, इसको तोड़ते हुए इसको सीधा गवर्नमेंट कॉलेज पे उतार दें और ये जो नीचे की मार्टन ब्रिज है एज इट इज चलती रहे, इसमें किसी भी तरीके का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाए। अब वहां इनने एक जंक्शन बना के पूरा ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर दिया, लोगों को 3 किलोमीटर घूमने के लिए पाबंद करते हैं ये। जो अलवर गेट से आने वाला है वो घूम के गवर्नमेंट कॉलेज जाएगा, वहां से घूम के नीचे से निकल के फिर आके यहां तक पहुंचेगा। तो सर फ्यूल का नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है, और उसके अलावा जो भ्रष्टाचार है उसकी चरम सीमा है। आज यदि इस एलिवेटेड रोड पे कुछ करना है, मेरा तो कहना है कि इसको फिर से तुड़वा के वही पुरानी प्रॉपर कर दिया जाए। ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, जो यहाँ पे जो पहले भी प्रावधान था कि इनकी लीज खत्म हो चुकी है, स्टेशन रोड और कचहरी रोड तक इनको सबको हटा के, आपने देखा थोड़ा सा अतिक्रमण। क्या देखिए अशोक जी, आप जो कह रहे हैं ना, आप जब कोई बात कहते हैं ना तो लोगों को ऐसी हंसी आती है, अरे ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होगा और मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, अब ये जैसे आपने जो पहले कहा था कि 7 वंडर और ये मैं तोड़ के बताएंगे टूटेगा, तब तो लोग हंस रहे थे, लेकिन आपने जब तोड़ दिया उसके बाद में लोगों को लगा यार ये तो कुछ करता है। देखिए साहब, आज यदि आपका रिप्रेजेंटेशन सही है और आप अदालतों को आप इस वस्तु स्थिति से अवगत कराते हैं और आपके पास में बेसिक ग्राउंड है, आपके पास में जो तथ्य हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, तो उसको कोई नकार नहीं सकता है। ऐसे ये जो एलिवेटेड है इसकी टर्म्स कंडीशन देखी जाए, MNIT की 4 पेज की रिपोर्ट है स्मार्ट सिटी के उन्हीं कागजों में दबी हुई, वो इनने आज तक आउट नहीं होने दी। रेलवे स्टेशन पे वो एक अतुल पुल बना था, हमारे अतुल जी ने बनवाया था, उसको खत्म कर दिया। अब रेलवे स्टेशन के बाहर आप देखिए कितना कंजेस्टेड रहता है। तो इस और सारा ट्रैफिक ऊपर से नहीं जाके नीचे से ही जा रहा है। 1 वे को 2 वे कर दिया भारतीय दीक्षित ने। किसी जगह एलिवेटेड के ऊपर आपको स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेंगे। एक ही अजमेर ऐसा महान शहर है। मैं कह रहा हूं जो अब लाइट्स, रेड लाइट्स, ग्रीन लाइट्स ये भी लगवा दो, सब कुछ कर दो, फिर तो बहुत अच्छी तरह एक्सपर्ट से इसकी जांच करवाएं, उसके बाद में इसकी ट्रैफिक इस पे चालू करें। और अभी तो कम से कम इसका जो ये विंग है इस पे तो पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया जाए जब तक इसकी प्रॉपर वे में इस कार्य को इसकी रिपेयरिंग नहीं हो जाती है। कट्टे डाल के इतिश्री करने से काम नहीं होगा, ना जांच बटाने से काम चलता। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है इस शहर की सेहत के लिए। शहर कभी किसी भी समय एक बर्बादी का हादसा देख सकता है, अरबों रुपए की नुकसान हो सकता है, जान माल की हानि हो सकती है, और होना शुरू हो चुकी है। और जब शुरू हो चुकी है तो उसके बावजूद भी हम नहीं चेते, तो निश्चित रूप से अशोक मलिक जो कह रहे हैं और हम जो कह रहे हैं कि एक दिन ये जो राम सेतु बनाया है, ये वो सेतु तो आज तक 18,000 साल बाद भी कायम है, लेकिन ये सेतु 18 साल भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सर मैं एक चीज आपको और कहता हूं, आप CRPF वाला ब्रिज देख लीजिए, 17 साल हो गए। आप उसको इस ब्रिज से कंपेयर करके देख लीजिए, 2 साल में खंडर हो रहा है। उसके अलावा मैंने 2021 में ही एक PIL दायर कर दी थी, जनवरी 2021 में ही। वो PIL को यहाँ पे नोटों के थ्रू दबा के रख दिया गया है। अब मैं उसमें अर्जेंट हियरिंग के लिए कह रहा हूँ। ये हादसे के बाद में शायद वहाँ मजबूती नहीं मिलेगी, वहाँ मेरे को मजबूती मिलनी चाहिए, क्योंकि नए चीफ जस्टिस अभी शपथ लेंगे। यदि वहां से मेरे को नहीं हुआ तो मेरे को इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाना पड़ेगा। चलिए, तो ये अधिकारी कोर्ट की भाषा ही समझेंगे। तो दोस्तों, इस शहर की सेहत को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसी निज़ामत आए जो इन अजमेर की हजामत बनाने वाले लोगों के ऊपर अच्छी और एक सलामत रहने वाली कारगर पद्धति को अपनाए, अच्छा न्याय हो। इस पुल के लिए मैं फिर एक शुभकामनाएं देता हूं कि हे ईश्वर, इसको बनाए रखना, क्योंकि ये नहीं जानते कि इन्होंने क्या किया है। ये भगवान इन्हें माफ़ भी नहीं करेगा। मैं ये भी नहीं कहता कि इन्हें माफ़ कर दे, ये नहीं जानते इन्होंने क्या किया है। तो दोस्तों, आज इतना ही। आपको हमारी चिंता, अगर आपकी चिंता लगी हो तो हमें ज़रूर जवाब दें और इस कार्यक्रम को देखें और इसको आगे शेयर करें। धन्यवाद।